मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। 18 और 22 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा और सरकार बनाएंगे देश के अंदर प्रधानमंत्री बहन मायावती जी को बनाएंगे, ये दावा है। बहुजन समाज पार्टी कल भी थी, आज भी है और भविष्य में आने वाले दिनों में भी रहेगी। बहुजन समाज पार्टी ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा दिया है। हम इस रिश्ते को लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के इस वक्त हमारे साथ प्रत्याशी हैं। और कैसे देखते हैं, आनंद जी भी आज आए थे, हुंकार भरते नजर मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी। क्या नीतियां होंगी, क्या रणनीतियां होंगी, किन मुद्दों पे चुनाव आप लड़ेंगे? देखिए, हमारी नीति सबसे बड़ी नीति है जो भारत के संविधान में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम देश को जोड़ने के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, भारत की एकता अखंडता के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। काशी के अंदर सभी जाति धर्म के मानने वाले लोगों के बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए उस मेल जोल के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम सांप्रदायिकता के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हिंदू मुसलमान को तोड़ने का काम हम नहीं करना चाहते। अब बहुजन समाज पार्टी ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा दिया है। हम इस रिश्ते को लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहन मायावती जी ने, कुमारी मायावती जी ने पूरे स्पष्ट तौर पर साफ तरीका का, किसी भी तरह की चुनाव में कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह के किसी जाति धर्म के लोगों की आलोचना नहीं होनी चाहिए, सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान देना चाहिए, ये उनका एकदम स्पष्ट आदेश है। लेकिन बसपा ने जब लारी साहब को उतारा तो उसके बाद अचानक से चेहरा चेंज हुआ और ये कहा गया कि बसपा अभी भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, बसपा को अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। तो आखिरकार अब आपको उतारा गया, क्या फिर से बदलाव हो सकता है? क्या उम्मीदें हैं आपको? अब एक बात बिल्कुल साफ बता देते कि अच्छा कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी को मिल गया है। राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने अच्छा समझ करके हमको कैंडिडेट बनारस का दिया है, तो ये मान के चलिए कि अच्छा कैंडिडेट भी है और आशीर्वाद भी प्राप्त है और बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर के लहराएगा भी, पूरे विधानसभा और पूरे लोकसभा को जोड़ने का काम भी करेगा। बस यूं तो बसपा दिखा नहीं करता था, लेकिन चुनाव आया तो बसपा भी दिखने लगा, प्रत्याशी भी दिखने लगे, तमाम सवालात खड़े हुए हैं। कहा जा रहा था कि बसपा इन दिनों कहाँ थी जब चुनाव आया? वो लोग कह रहे थे जिनकी सांप्रदायिक सोच थी, जो फासिस्टवादी ताकतें थी, उनकी सोच थी। बहुजन समाज पार्टी कल भी थी, आज भी है और भविष्य में आने वाले दिनों में भी रहेगी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के वजूद को दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। इस बात को मैं अच्छी तरीके से कह सकता हूं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के समस्त मानने वाले लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान का सम्मान करते हैं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलजुल कर रहना चाहिए। इंडिया गठबंधन से अजय राय भी हैं, कितना चुनौतियां समझ रहे हैं? एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, तो वही दूसरी ओर विपक्ष का एक मजबूत कैंडिडेट जो कि अजय राय। कहा जाता है कि भाई पूर्वांचल में काफ़ी अच्छी पकड़ है, कितना चुनौतियाँ समझते हैं? देखिए, हमारी कोई चुनौती नहीं है और न मैं चुनौती समझता हूँ। हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। हम वहाँ लड़ रहे हैं, बीच में न कोई हमको चुनौती दे रहा है, न हमारे बीच में कोई है। एक अंतिम सवाल लेंगे, पीडीएम भी बन गया है, पिछड़ा दलित मुसलमान। आखिरकार मुसलमान, काशी के मुसलमान किस तरफ? काशी के मुसलमान बहुजन समाज पार्टी की तरफ। पीडीएम तो अभी बना है, तो लोग पूरी तरीके से उसका नाम भी नहीं जानते। अब पीडीएम का जो भी पिछड़ा वर्ग का समाज है, जो दलित समाज है, वो बहुजन समाज पार्टी से निकला हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का समाज है, वो बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरीके से हाथी पर बटन दबा के अपना मत देगा। यूँ कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम समाज है, तो वहीं अगर दलित और पिछड़ा वर्ग की अगर बात कर ली जाए तो ओम प्रकाश राजभर की तरफ है। तो आपको कैसे वोट मिलेंगे? समाजवादी पार्टी अपने जहन में ये बात अच्छी तरीके से निकाल दे कि मुसलमान का मत साइकिल पर या किसी जो है समाजवादी पार्टी पर नहीं जाने वाला। समाजवादी पार्टी, मुसलमान इस बात को समझ गया है कि 18% जो है दलित समाज के लोग और 22% अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग, 18 और 22 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा और सरकार बनाएंगे देश के अंदर प्रधानमंत्री बहन मायावती जी को बनाएंगे, ये दावा है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब सुन रहे थे वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी को, जो साफ तौर पे कहते नजर आए कि लड़ाई सीधी तौर पे भारतीय जनता
जनता पार्टी से है, जो कि लगातार अब ये भी सवालात खड़ा किया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के काफ़ी मजबूत साथी जो कि अजय राय बताए जा रहे थे कि विपक्ष के एक बड़े और मजबूत चेहरे होंगे, तो वहीं दूसरी ओर आनंद आते हैं और आनंद आने के बाद अपनी सभा से पूरी तरीके से बसपा के जो कार्यकर्ता व पदाधिकारी हैं उनमें चुनावी बिगुल फेंकते नजर आते हैं और साफ तौर पे महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे को सीधा सीधा निशाना साधा जाता है। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस न्यूज़।